ध्यान दिखाओ। चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों का अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे? किसी वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का निकालेंगे, क्षेत्रफल का निकालेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े निश्चित समाकलन का पढ़े जी, अनिश्चित समाकलन का निकालें, क्षेत्रफल का निकालें। इसमें भी हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, लेकिन कुछ वक्र होंगे जिससे आकृति घेरा गया हो, कुछ क्षेत्र घेरा गया होगा, उसी का निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल पढ़ेंगे, साधारण वक्रों के अंतर्गत, और एक पढ़ेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल। जिसे मान लीजिए यह कोई ग्राफ है जी, इससे जितना क्षेत्रफल घिरा है इसे कहेंगे साधारण वक्र। क्या पढ़ेंगे? साधारण वक्र से जितना क्षेत्रफल घिरा उसको निकालेंगे। और दूसरा नंबर का बोला है एक वक्र एवं एक रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए कोई ग्राफ है और यह रेखा है, क्या है जी? रेखा। तो इससे इतना क्षेत्रफल जो घिरा है इसी को निकालेंगे। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल मतलब पूरा निकालेंगे। अब बोल देगा एक वक्र एवं एक रेखा, एक वक्र एवं एक रेखा। एक वक्र हो गया जी, एक रेखा हो गया, इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आएगा उसको निकालेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 में केवल इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? आनंद जी कौन दिक्कत से बोल दीजिए, बोल ही रहुआ कौन दिक्कत बात हो। अब ना बोला दिक्कत नहीं, फिर बोले मार सब सोच पड़े थे, समझ में आई। और ध्यान देखा जी, मान लीजिए हमें साधारण वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। साधारण वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। तो इसको ग्राफ के थ्रू समझिए, थोड़ा इसके बारे में फीलिंग कीजिए। मान लीजिए कोई ग्राफ है, क्या है जी? इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। मान लीजिए इस प्रकार कोई ग्राफ है, क्या दिक्कत है? मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना हुआ निश्चित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ए का है जी, ए आपका है बी। हमें ए से बी तक, ए से बी तक इस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ए से बी तक, ए से बी तक इस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो अब बताइए इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए किस प्रकार हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? आयत का है। आयत का होता है, आयत इस प्रकार होता है, सिंपल लंबाई रहेगी और सिंपल का रहेगी चौड़ाई। इसमें कहीं दिखाई दे रहा है लंबाई? क्षेत्रफल निकल गया, देखो तो बात समझिए एक बार। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, क्या करना है जी? अब अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लीजिए इसको हम कई भागों में विभाजित कर देते हैं। इस वक्र को हम अनंत भागों का कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो मान लीजिए देखिए जो दूरी है इसके बीच में देखिए एक पत्ती खींच रहे हैं जो बहुत पतली है, क्या है जी? बहुत पतली पत्ती है एकदम। समझ लीजिए हम बहुत लगभग इनके बीच की दूरी का है लगभग 0, का है? जो इनके बीच की दूरी है वो लगभग का है 0। जो हम पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे इससे पहले टेंड टू 0। हम अवकलन का पढ़े ना जी, अवकलनीयता में सब पहला चैप्टर में एच टेंड टू 0। एच 0 है लेकिन 0 के बराबर नहीं, लगभग 0 है, लगभग का है? तो चौड़ाई लगभग का है 0। तो अब देखिए आयत के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए जो आयत के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसको ध्यान से देखिए, यह आयत की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे आप इतना बड़ा लेंगे, जब इतना बड़ा लेंगे तो आयत आयत बन रहा है जी। लेकिन इसी में इसके लगभग इसके करीब से, इसके करीब से एक पत्ती खींचिए बहुत पतली। देखिए अब यह छोटी जो दूरी है लगभग आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कब खींच लीजिए अपने से।
जो आयत बंद आयत लगभग आयत जैसा है नहीं जी, इसके बीच की लगभग दूरी क्या रहेगी? शून्य। क्या रहेगी? एस टेंड टू 0। तो इसी प्रकार इसमें अनंत पत्तियां बनेंगी इसमें, और सभी पत्तियों का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ दें तो पूरे वक्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान समझे एक बार। इसी तरह पतली पतली अनंत पत्तियां होंगी ना जी। अरे पता है इसका लगभग इसके बीच की दूरी का है लगभग 0। तो जब इतनी पतली पतली पत्तियां बनाएंगे तो अनंत पत्तियां बनेंगी। अनंत पत्तियों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो जोड़ का चिन्ह दो ठो होता है। कट होता है जी? दो होता है। ध्यान दीजिए, एक होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा होता है। और एक होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन। वो प्लस सिंपल होता है, प्लस प्लस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? इसका मतलब क्या होगा? जोड़। इसका मतलब क्या होगा? हम यह क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसमें पतली पतली पत्तियों का क्षेत्रफल निकालेंगे, सब क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। ना जोड़ देंगे? इसमें पतली पतली जो पत्ती हम आयत बना रहे हैं, पट्टी, उन सब का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? आप पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ का चिन्ह कौन होता है? एक सिग्मा, एक समाकलन। एक होता है प्लस। क्या होता है? तो प्लस तो मैं देखे ध्यान से। मान लीजिए हमें जोड़ना है, कोई दिया है, मान लीजिए क्या मान लीजिए यक्स स्क्वायर। का दिया है? यक्स स्क्वायर। का दिया है? यक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए आप दिया यक्स पे अनघात कुछ भी मान लीजिए, यक्स स्क्वायर दिया है। अब बोल दिया यक्स का मान लेंगे एक से। कहां से हो? एक से कहां तक? 5 तक। आप इस तरह यक्स का जो मान है कहां से? एक से शुरू है और कहां तक खत्म है? इसका मतलब जो इसको हल करेंगे तो पहले यक्स का स्थान कितना रखेंगे? एक। फिर प्लस। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, जोड़ होता है। क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? फिर यक्स का स्थान कितना रखेंगे जी? 2। फिर यक्स स्थान पर 3। फिर कितना हो? फिर 5। आखिर जब इसको हटाएंगे तो इसी प्रकार हमें लिखना पड़ेगा ना जी। तो कहां तक लिखेंगे? अनंत तक तो लिखना पड़ेगा ना। जब समाकलन इसका करेंगे हल तो सभी पत्तियों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी प्रकार सबको लिखना पड़ेगा अनंत तक। तो फिर तिथिमा हो जाएगा। और सबसे बढ़िया समाकलन का है जी, डायरेक्ट एकदम ए से बी तक क्या कर देंगे? हरना का मार देंगे। हमें मान जी करना है समाकलन यक्स स्क्वायर कहां से जी? 1 से 5 तक। सिंपल तरीका हमें पता है, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करते समय घात में जोड़ेंगे और पूरी घात कहां लिख देंगे? नीचे। और लिमिट रख देंगे 1 से 5 तक। इसको हल कर देंगे, कितना आएगा? पहले अपर लिमिट जी, पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, माइनस करके लोअर लिमिट। अब बटा में 3 है, कितना आएगा? 125। कितना आएगा? अरे 125 ना होगा? 125 124 देगा जी। अब 72 में 3। कट जाना, कटे मतलब इस तरह क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी। अब ध्यान दीजिए, तो इन दोनों में अंतर यही है कि इसको लिखेंगे तो एक अंक का लिखेंगे, एक एक अंक, मतलब डिस्क्रीट होता है, मतलब जो वैल्यू होती है इसमें हम केवल प्राकृतिक संख्या रखते हैं। किसमें रखते हैं? प्राकृतिक संख्या को। ध्यान दीजिए, इस चिन्ह का मतलब होता है कि जब भी हम इसमें यक्स का कुछ भी मान रखेंगे तो हमेशा किसमें होगा? प्राकृतिक संख्या। हमेशा 1 2 3 4 होगा। लेकिन जब इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ दशमलव भी आएगा। जैसे आप रखे हैं एक बार एक्स मान 1 रखे हैं जी, एक बार एक्स का मान क्या रखे हैं? 1। अगली बार क्या रखेंगे? 1.1 भी आएगा। तो 2 तो प्राकृतिक संख्या हो गई। इसमें बहुत संख्या 1 से 5 तक, हम कहते 1 से 5 तक अनंत संख्याएं होगी। 1 से 5 तक, 1 से 5 के बीच क्या होंगी? अनंत संख्या। 1 होगा, इसके आगे 1.1 होगा ना, होगा। हो सकता है 0.01 होगा, फिर आगे 1.01, बहुत अनंत संख्या मिलेंगी जी। इस चिन्ह का मतलब सबको मिलता है। समाकलन जो होता है
इन सबको ले लेता है। और सिग्मा क्या लेता है? प्राकृतिक संख्या को लेता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। तो अगर इससे जोड़ेंगे हम लोग तो केवल प्राकृतिक संख्याओं को लेगा, लेकिन जब इसका प्रयोग करेंगे तो बीच में दशमलव दशमलव जितना आएगा सबको क्या कर लेगा? बिटोर लेगा। समाकलन का मतलब होता है एक वर्ष सबको जोड़ता है, एकदम जितना अरखरबा बीचा में कुछ सबको क्या कर लेगा? जोड़ लेगा। लेकिन इसका मतलब यह केवल प्राकृतिक संख्याओं तक ही जोड़ता है। जैसे मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 रख सकते हैं। तो जी समझ में आया? अभी इन दोनों में अंतर यही है इसमें जब प्रयोग करेंगे खाली प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे जी, लेकिन इसमें सभी को लेता है, सभी वास्तविक संख्या का करता है, समेट लेता है। तो बीच में बहुत से आएंगे, अनंत आएंगे ना, अंत में तो दशमलव भी है, सब में आएगा। तो जो समाकलन होता है सबको क्या कर लेगा? बिटोर लेगा। इसलिए हम इसका यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? समाकलन का। इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ इससे काम नहीं चलेगा। तब किसका प्रयोग करेंगे? समाकलन का। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? अरे जी वो बात नहीं समझते ना आप ना, लिमिट अनंत तक जाएंगे तो अनंत तक कैसे लेंगे हम लोग? कान दिया एस बी दिया है, इसके भी बहुत छोटी छोटी पत्ती लेंगे ना, दशमलव लगभग बराबर लेंगे। तो उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो अनंत तक करेंगे तो कितना हो जाएगा? अनंत तक रखेंगे, 1 2 अनंत तक रखते जाएंगे। अब मान लीजिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए यह क्या बन रहा है? आयत। क्या बन रहा है जी? ये क्या बन रहा है? आयत। तो आयत के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और तो अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए यहां से इसकी जो दूरी है कितना है? यक्स कितना है? अरे यह भी यक्स होगा, यह भी यक्स है, यह भी का है, लेकिन यक्स मान का है? ए है। यहाँ यक्स मान कितना है? ए। यहाँ पे यक्स मान कितना है? बी। क्योंकि पूरा यक्स अक्ष ना है, यह पूरा का है? यक्स अक्ष। इस पर प्रत्येक बिंदु को हम क्या कहेंगे? यक्स। कभी यक्स मान 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है। तो ध्यान दीजिए इधर, मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह भी यक्स है, यह भी यक्स है, यह भी का है, लेकिन यक्स मान कितना है? 1। यहाँ पे यक्स मान कितना है? यहाँ पे यक्स मान कितना है? 3। लेकिन इस पूरी लाइन पर जहाँ हम लेंगे हम एक्स लेंगे, क्या लेंगे? यहाँ पे एक्स मान कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। उसी प्रकार यह क्या मान लीजिए एक्स का है? क्या है जी? यक्स का है। अब ध्यान दीजिए, जो पहली पट्टी है इसकी दूरी कितना है जी? यक्स कितना है? तो बताइए दूसरी पट्टी की दूरी कितना हो जाएगी? अरे थोड़ा सा बढ़ ना रहा है जी, थोड़ा सा क्या हो रहा है? हम कहते हैं यहाँ पूरा यक्स है, पूरा क्या है? ए तो खाली इतना दूर है जी, ए इतना दूर ना, खाली ए है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लंबाई कितनी है? यक्स कितनी है? हम थोड़ा सा अधिक जा रहे हैं, थोड़ा सा अधिक, मतलब यक्स में थोड़ा सा वृद्धि कर रहे हैं। यक्स में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा वृद्धि। वृद्धि को हम मान लेंगे डी एक्स। कितना मान लेंगे? डी एक्स। बीच की जो चौड़ाई है जी, पहले समझ लीजिए, पट्टी पहली पट्टी है जो यहाँ से मूल बिंदु से दूरी कितना है? यक्स कितना है? और दूसरी पट्टी की दूरी थोड़ा सा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो कितना वृद्धि हुई? डी एक्स। क्योंकि हमें चौड़ाई, बीच की चौड़ाई लेना है, बस यही लेना है, यही लेना है जी। जो दोनों पट्टियों के बीच की चौड़ाई है बस उसी को हमें लेना है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए आयत है, इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से यक्स कितनी है जी? यक्स। और दूसरी पट्टी की दूरी मान ला डी एक्स कितना हो? हमें बस एन चाहिए, और इसको क्या माने? डी एक्स का माने। यहाँ से यक्स है, और थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा केवल आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं ना, तो यक्स में थोड़ा सा वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ है? डी एक्स। वही उनके बीच की क्या होगी? चौड़ाई। क्या होगी? ना समझे अभी? तो चौड़ाई तो मिल गई, लेकिन हमें भी क्या चाहिए? लंबाई। क्या चाहिए? क्या चाहिए? लंबाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यक्स है, क्या है जी? यक्स। यहाँ पे यक्स है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगी? एफ यक्स। क्या हो जाएगी? एफ यक्स। वाई का ये चाहिए, एफ यक्स के बाद बराबर होती है। बताएं कई बार कि एफ यक्स जो होता है यह किसके बराबर होता है? वाई की। किसके बराबर होता है? तो यहाँ की जो लंबाई इसकी होगी वह क्या होगी? एफ एक्स। क्या होगी? क्या होगी? चौड़ाई कितना लिया? डी एक्स कितना लिया? और लंबाई कितना हो गया? एफ एक्स। आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे। तो लंबाई कितना है जी? एफ एक्स कितना है? एफ एक्स। और चौड़ाई कितना है? डी एक्स। यही ना है? या तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, वाई का लिख सकते हैं, डी एक्स नहीं सकते हैं जी, कोई दिक्कत कर सकता नहीं। जो एफ एक्स है किसके बराबर है? वाई के बराबर। किसके बराबर है? तो यहाँ पर एफ एक्स लिखिए या वाई लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि जो एफ एक्स होता है वाई का होता है। अरे प्रभु, जो वाई होता है इसी को हम लोग मानते हैं एफ एक्स का मानते हैं। कोई दिक्कत हो ना? कोई दिक्कत ना आपको जी? हाई डी एक्स समझे, डी एक्स का है इनके बीच की चौड़ाई, आई एफ एक्स का है वाई का मान है, मतलब लंबाई है ना जी। इसी प्रकार इसमें क्या होगी? अनंत पत्तियां होंगी। क्या होंगी? इस वक्र में अनंत पत्तियां होंगी। सबका क्षेत्रफल निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? ए से बी तक। तो लिखेंगे वक्र से घिरा हुआ, वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब पूरा निकालेंगे ना। ये जो वक्र है ए से बी तक घिरा है ना, तो उसके बीच में जो क्षेत्रफल आ रहा है उसी का निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल का निकालेंगे। तो लिखेंगे वक्र द्वारा, वक्र द्वारा ए से बी तक, ए से बी तक घेरे आकृति का क्षेत्रफल। वक्र द्वारा ए से बी तक घेरे आकृति का क्षेत्रफल। जो वक्र है ए से बी तक कितना आकृति घेरा है उसी का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो वक्र द्वारा ए से बी तक, ए से बी तक घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा? समाकलन करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। समाकलन का मतलब आता है जोड़। कहां से हो? ए से बी तक। चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई ना जी, लंबाई गुणे चौड़ाई। यफ यक्स यफ यक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? इसका मतलब होता है जिसके बीच अनंत पत्तियां हैं सबका जोड़ दिए। क्या किए हैं? सबको जोड़ दिए हैं। क्या किए जी? जैसे सिग्मा का अब दिखाए, सिग्मा का मतलब था एक्स स्क्वायर, एक्स मान 1 से कहां तक था? 5 तक। इसका मतलब इसमें पांच पद है। कितने पद है? 5 पद है। एक बार एक्स मान कितना रखेंगे? 1। कितना रखेंगे? एक बार कितना रखेंगे? 2। एक बार कितना रखेंगे? 3। एक बार कितना रखेंगे? 4। एक बार कितना रखेंगे? 5। तो इसी प्रकार इसमें ए से बी तक कितनी पत्तियां होंगी? 8 पत्तियां होंगी। तो सब कुछ चिन्ह लग दे दिए सिग्मा, आई सब कुछ चिन्ह का दे दिए, इस प्रकार दे दिए। इन सबको पांचों पदों को समेट कर एक चिन्ह दिया जी। उसी प्रकार इसमें अनंत पत्तियां हैं, सबको समेट कर एक चिन्ह दिया समाकलन का। आकाश ए से बी तक। आई लंबाई का है, चौड़ाई। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम एक क्षेत्रफल, एक आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना जी। एक आकृति क्षेत्रफल पता हो गया तो इसी प्रकार समाकलन कर क्या कर देंगे? समाकलन। तो सभी पत्तियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब इसके बीच सभी पत्तियों का क्षेत्रफल निकल गया, सबको जोड़ दिए, इस पूरे वक्र से घिरा हुआ क्षेत्र का निकल जाएगा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? इतना आप लोग लिख लीजिए कहीं। ध्यान रखिए जी, अगर मान लीजिए या तो यक्स अक्ष पर किस पे है जी? यक्स अक्ष पर। या किस पर है? अगर मान लीजिए आ गया वाई अक्ष पर। किस पर आ गया? वाई अक्ष पर। अगर यक्स अक्ष पर था तो यक्स सापेक्ष किसके सापेक्ष जी? यक्स से सापेक्ष। लेकिन मान लीजिए आ गया वाई अक्ष पर। किस पे आ गया? वाई अक्ष पर। किस पे आ गया जी? वाई अक्ष पर। ध्यान देखिए तनी। अगर मान लीजिए ग्राफ इस प्रकार आ गया, ग्राफ इस प्रकार आ गया, अब किस पर है? वाई पर। किस पर है? वाई पर। मान लीजिए तो पहले था यक्स अक्ष पर ना जी, पहले किस पर था? यक्स अक्ष पर। लेकिन अब किस पे आ गया? वाई अक्ष पर। अब तो ध्यान देखिए, अब मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए सी है, यहाँ पर क्या मान लीजिए? डी। कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। वहां पे ए भी मानते हम लोग, यहाँ का माने सी और डी। वहां हम लोग माने थे ए से बी तक, ए से बी तक, मतलब इनका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें निकालना है बस सी से डी, सी से डी के मध्य।
हमें केवल क्षेत्रफल इसी का निकालना है जी। हाँ, सी से डी के मध्य क्षेत्रफल। अब आपके हाथ निकाले थे ए से बी तक। अब ध्यान दीजिए, अब जो मान लीजिए यहाँ से जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पत्ती बना रहे हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे एक बार में। आयत है, वर्ग है, नहीं है। जब कोई निश्चित आकृति नहीं है, इसका क्षेत्रफल हम एक बार में निकाल नहीं सकते। क्या करें? इसमें पतली पतली दो पट्टियां मानेंगे जी, दो का अनंत पट्टियां मान लेंगे इसमें हम। लेकिन पहले हम निकालेंगे एक पत्ती का। किसका निकालेंगे जी? अब समझाने के लिए कर रहे हैं, तो अनंत पत्ती को निकालेंगे ही, जिनके बीच की लगभग दूरी क्या रहे? जीरो। क्या रहे? तो अब मान समझ लीजिए यहां से जो इसकी दूरी है y है, कितनी है जी? y। पहली जो लाइन है उसकी मूल बिंदु से दूरी कितना है? y। और दूसरी की दूरी कितना बड़े हैं? dy। थोड़ा सा बड़े है ना, तो थोड़ा के लिए दिखाते हैं d का, दिखाते हैं dy मतलब थोड़ी सी दूरी है। क्या है? तो इनके बीच की जो गैप क्या है? थोड़ी सी है जी। यहां से मान लीजिए यहां से आका है y। का है? मूल बिंदु से पहली जो पट्टी है इसके बीच की दूरी का मान है y। तो बताइए दूसरी पट्टी की दूरी थोड़ी सी आगे बढ़े हैं, इसका मतलब y में थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। y में थोड़ा सा, y में का थोड़ा सा वृद्धि। कितना y? dy। कितना y? अब ध्यान दीजिए, आप चौड़ाई का मान थे, dx का मान थे, क्योंकि x था। तो हम लोग x पे आगे बढ़ रहे थे जी, तो dx वृद्धि हो रहा था। लेकिन इस बार देखिए कहां बढ़ रहे हैं? ऊपर चाहे नीचे? ऊपर चाहे, तो वृद्धि किसमें हो रहा है? y। कितना हो रहा है? dy। अब ध्यान दीजिए, लेकिन चौड़ाई का लेंगे, इस बार लंबाई का लेंगे। इस बार x की तरफ जा रहे हैं ना, तो लंबाई का लेंगे यक्स। यक्स कर लीजिए या कर लीजिए एफ वाई। का कर लीजिए? ध्यान दीजिए, जब वहां माने थे तो y बराबर माने थे एफ एक्स। का माने थे? या तो y का या तो एफ एक्स कीजिए। लेकिन जब यहाँ लंबाई लेंगे तो क्या लेंगे जी? यक्स लीजिए, लेंगे या तो लेंगे एफ वाई। का लेंगे? एफ वाई। इतना ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दिक्कत होता है समझने के लिए। समझने के लिए बस यही दिक्कत होता है कि यहाँ जो हम लंबाई ले रहे हैं किधर ले रहे हैं? यक्स की तरफ जी। कहाँ ले रहे हैं? कहाँ पर? यक्स की तरफ। या तो यक्स लेंगे या क्या लेंगे? एफ वाई। अब वहां पर जो हम लोग माने थे इस प्रकार में जी, तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो पट्टी थी, यहाँ पे देखिए मान थे, यहाँ पे यक्स का मान थे जी, यहाँ का मान थे, यक्स का मान थे। लेकिन दूसरी जो पट्टी थी थोड़ा सा बड़ी थी। थोड़ा सा कितना बड़ी थी? थोड़ा सा। कितनी चौड़ाई थी? dx। कितनी थी जी? dx। इसकी जो लंबाई थी उसको मान थे एफ वाई। का मान थे? एफ एक्स न मान थे, जो y के बराबर था, y के। लेकिन जब यहाँ पर लम डालेंगे हम लोग तो क्या मानेंगे इसको? एफ वाई। का मानेंगे? एफ वाई, या मान लेंगे यक्स। का मानेंगे? कोई दिक्कत? तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यही ना आएगा जी। ये कहाँ था? यक्स अक्ष पे कहाँ था जी? यक्स अक्ष पर। अब कहाँ निकालेंगे? वाई अक्ष पे। कहाँ निकालेंगे? वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के लिए। वाई ये था यक्स अक्ष के लिए। किसके लिए था? अब यह किसके लिए है? वाई अक्ष के लिए। ये कहाँ था? यक्स अक्ष के लिए। यही कहाँ है जी? वाई अक्ष के लिए। तो वाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा? समाकलन सी से डी। सी से डी, सी से डी। वहां हम लोग मानते ए से बी। तो क्या लिखेंगे? लंबाई गुण चौड़ाई जी। तो लंबाई क्या है? एफ वाई। का है? एफ वाई। और चौड़ाई कितना है? डी वाई। कितना है जी? या तो यह लिखिए या हाँ डी वाई, या एफ वाई के स्थान पर लिख सकते हैं यक्स। क्या लिख सकते हैं जी? या सी से डी, यहाँ क्या लिख सकते हैं जी? यक्स डी वाई। कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए वाई अक्ष के लिए। किसके लिए? यह पूरा वाई अक्ष के लिए है। यह किसके लिए था? यक्स अक्ष के लिए। इसको उतार लीजिए। कौन दिक्कत ना नहीं जी यहाँ तक? अच्छा देखा, समझ में आ जाए। वाई का मतलब यहाँ वाई डी वाई है जी, इसका मतलब वाई से इधर जितना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब उसका मतलब था
यक्स अक्ष के नीचे, यक्स अक्ष के नीचे आता ऊपर, जितना आकृति का क्षेत्रफल था यक्स अक्ष ऊपर निकाला थे, यक्स अक्ष से नीचे, लेकिन वाई अक्ष का मतलब इधर निकालेंगे तो इस साइड को निकालेंगे। और जब इस साइड को निकालेंगे या इस साइड को निकालेंगे तो आप लिखेंगे यक्स, क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे dy या एफ वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे। एक बार और बता देंगे, इसको ध्यान दीजिए। और हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, का निकाला है जी, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल हो दूरी हो कभी माइनस में नहीं होती है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर ग्राफ बाई चांस नीचे बन गया, कहाँ बन गया जी, नीचे बन गया ग्राफ, इसका क्षेत्रफल का निकलेगा माइनस, का निकलेगा। अगर ऊपर बन रहा है ग्राफ तो इसका क्षेत्रफल का निकलता है प्लस, और इसका क्षेत्रफल का निकलता है माइनस। तो जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, मान निकाल रहे ए से बी तक, कहां से निकालेंगे, ए से बी तक। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहां से जी, ए से बी तक, और कहाँ एक्स अक्ष पे है ना, जब एक्स अक्ष पे है तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, क्या लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स। इसके मतलब हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, इसलिए हम लगा देते हैं मार्क, का निकाल देते हैं। मार्क का मतलब निरपेक्ष मान का होता है, वो प्लस रहो चाहे माइनस, बाहर जो निकलेगा किस में निकलेगा, प्लस। बात समझिए, ध्यान दीजिए, अगर नीचे ग्राफ बाई चांस हमारा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नीचे, तो जब भी समाकलन करेंगे कहाँ करेंगे, मार्क के अंदर, क्योंकि अगर माइनस में संख्या आई तो बाहर निकलेगा किस में हो जाएगा, प्लस, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है, समझे भैया। हाँ, तो इसका मतलब निरपेक्ष मान का होता है, और निरपेक्ष मान का मतलब सदैव किस में आएगा, प्लस में, किस में आएगा, कोई दिक्कत कष्ट नहीं, हाँ प्लस में हो जाएगी। हाँ मान लगा देंगे, और जो भी आंसर है किस में हो जाएगा, प्लस में, कोई दिक्कत कष्ट नहीं। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो वक्र पहले पढ़ लें जी, तो वक्र में पहले पढ़ेंगे सरल रेखा का ग्राफ, क्या पढ़ेंगे, सरल रेखा का। ये सब 9-10 में पढ़े होंगे आप लोग, 9 में था, 10 में था, सरल रेखा। जी दूसरा नंबर वृत्त पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वृत्त, क्या पढ़ेंगे, वृत्त का समीकरण, मतलब ग्राफ का लीजिए समीकरण जी। अच्छा क्या पढ़ेंगे हो, दीर्घ वृत्त, क्या पढ़ेंगे, दीर्घ वृत्त, क्या पढ़ेंगे जी, दीर्घ, हाँ जी, मतलब सरल रेखा ग्राफ है तो समीकरण प्राप्त होगा, वृत्त का समीकरण होता है, तो इससे भी ग्राफ कुछ मतलब इस तरह बनाएंगे, तो ग्राफ है ना है, तो कल वृत्त ग्राफ है, सरल रेखा ग्राफ होगा, मान इस तरह कल क्या बन गया, सरल रेखा का ग्राफ, किसका ग्राफ है, सरल रेखा ग्राफ है, ये वृत्त ग्राफ है। एक बार पढ़ेंगे दीर्घ वृत्त, एक पढ़ेंगे परवलय, क्या पढ़ेंगे जी, परवलय, एक पढ़ेंगे सरल रेखा हो गया, वृत्त हो गया, दीर्घ वृत्त हो गया, परवलय हो गया, एक पढ़ेंगे मापांक, क्या पढ़ेंगे, मापांक। इनका अगर ग्राफ बनाना सीख लिए तो समाकलन का अनुप्रयोग में आप लोग को कहीं दिक्कत परेशानी ना। एक कक्षा 9 में पढ़े हैं, 10 में पढ़े हैं, इसको 9 में पढ़े हैं, 10 में पढ़े हैं, और इसको 11 में पढ़े, कहाँ पढ़े इनको, 11 में, शंकु परिच्छेद में, शंकु परिच्छेद में था, दीर्घ वृत्त था, वृत्त था, परवलय था, अति परवलय था, अब मापांक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो बस थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहे हैं, एक बार लोग बताए थे जी कल को 11 तारीख को। तो पहला नंबर ध्यान दीजिए, सरल रेखा ग्राफ, सरल रेखा का देखा नहीं हो आनंद जी, अगर मान लिया कोई समीकरण दिया है x + y = 5, कोई दिक्कत, दूसरा नंबर दिया है मान लीजिए x = 8, x बराबर, तीसरा नंबर दिया है मान लीजिए y = -4, इनका हमें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, पहला नंबर x + y = 5 का बनाना है, दूसरा बनाना है x = 8 का,
तीसरा नंबर बनाना है y बराबर -4। तो ग्राफ आप लोग कक्षा 9 में 10 में पढ़े होंगे। बताइए इसका ग्राफ किस प्रकार बना है पहला नंबर का। पहले कई बनाओ ग्राफ खींचिए। हाँ तब ग्राफ खींच लिए, फिर क्या करेंगे? चलाओ जी। अरे बकल, इस सवाल अलग है, तीसरा दूसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल पहला नंबर बताइए ना पहले। तो पहले x या y की मान निकालो। कैसे? इधर y तो y घटा ले पाओ से। हम कहते हैं क्या करवा x धन y बराबर आ 5 है जी, तो x बराबर कह देंगे 5 माइनस y, तो का x का मान निकल गया। अरे देखा ध्यान से, जब भी इस प्रकार समीकरण दिया हो और उसका ग्राफ बनाना हो तो अपने मन से x और y का कुछ भी मान लेते हैं। आप कितने बिंदु प्राप्त करेंगे? 2 बिंदु। क्यों? ग्राफ खींचने के लिए, कोई रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए ना जी। 2 बिंदु मिल गया, ग्राफ खींच दिए। तो हम इनसे कितने बिंदु प्राप्त करेंगे? कम से कम 2 बिंदु। 2 बिंदु प्राप्त करने के लिए अपने मन से x और y का मान कुछ भी हम लोग मान लेंगे। कक्षा 10 में पढ़े विधवत 9 में पढ़ेंगे आप लोग। तो x का मान मान लीजिए, हम मान लेते हैं 1। कितना मान लीजिए? आप 0 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी, आपकी जो मर्जी हो मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो हमने मान लिया x बराबर 1 प्लस y बराबर कितना हो गया जी? 5। इन प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो y बराबर 5 माइनस 1, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत? तो x का मान कितना था? 1, y का मान कितना है? 4। एक बिंदु मिल गया, 1 का मान 4। पहले लिखते हैं x का मान और फिर किसका मान लिखते हैं? y का मान। तो x का मान कितना था? 1, y का मान कितना है? 4। तो एक बिंदु का निर्देशांक मिल गया, 1 का मान 4। तो एक बिंदु मिल गया जी। अब दूसरा बिंदु खोजेंगे तो y का कुछ मान लीजिए अपने मन से, कोई दिक्कत। y का मान 2 मान ले, मान लीजिए 2 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? तो x प्लस जहाँ y है वहां पर क्या रखेंगे? 2 बराबर 5। इन्नी प्लस 2 है, उधर जाकर -2। तो x बराबर कितना होगा? 5 माइनस 2। तो x का मान कितना आ गया जी? 3। तो पहले किसका मान लिखेंगे? 3 का लिखते हैं, x मान लिखते हैं ना। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का। तो y का मान कितना है? 2। कोई दिक्कत? तो पहले इसको देखिए कहाँ है? 1 का मान 4, 1 का मान 1 का मतलब x का मान है, 1 का है प्लस है ना। तो x का प्लस किधर होता है? इधर होता है। x अच्छा y का है y, इधर x का मान प्लस होता है, इधर का होता है माइनस। ऊपर x का मान प्लस, नीचे तो हमें कहाँ चलना है? प्लस की ओर। तो मूल बिंदु होता है 0 का मान 0। अब कितना दूर जाना है जी? 1 दूर। 1 चल दिए, ये हो गया 1। कोई दिक्कत? अब y पर कितना जाना है? 4। y पर कितना जाना है? कौन दिशा में? प्लस दिशा में। ऊपर प्लस होता है 1 2 3 4। यहाँ पर क्या हो गया? 4 का हो गया। अब दोनों को मिलाएंगे, दोनों क्या कर देंगे? इसे सीधे जाएंगे दम, और इसको भी क्या करेंगे? ऊपर सीधे जाएंगे। आज जहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा? 1 का मान 4। 1 का मान, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1 था, इसको सीधे ले आएंगे लंबवत, इसको सीधे ऊपर लंबवत ले जाएंगे, और जहाँ दोनों मिलेंगे वही बिंदु होगा 1 का मान 4। कोई दिक्कत जी? अब दूसरा बिंदु खोजिए। 3 का मान 2। यक्ष पर कितना चलना है? 3। किस दिशा में? प्लस दिशा में। तो 1 2 3, यहाँ आपका हो गया 3 का हो गया। अब y पर कितना जाना है? 2। 1 2 यहाँ जाना नहीं, तो इसको सीधे लंबवत ले आएंगे आगे की तरफ, सीधे आगे की तरफ, और इसको सीधे ऊपर, और जहां दोनों मिलेंगे वही जगह आ जाएगा 3 का मान 2 ना। और दोनों बिंदु क्या कर देंगे? मिला देंगे। यही हो गया सरल रेखा का ग्राफ। समीकरण का था x धन y बराबर 5 का ग्राफ। समझना है जी? अब इसका बना x बराबर 8 का। अरे रुकिए पहले इसको देख लीजिए, x बराबर 8 का आसान है। दूसरा नंबर, एक पहला नंबर था। जब दूसरा बनाएंगे तब x पर कितना चलना है जी? 8। x पर कितना चलना है? 8। ये मूल बिंदु होता है, x होता है, का होता है y। 1 2 3 4 5 6 7 8।
वाइफ का जाना नहीं है, वाइफ का है, जीरो का है। तो अगर खाली कह दे एक्स बराबर 8 तो सिंपल हम सीधी रेखा खींच देंगे, सिंपल सीधी रेखा क्या कर देंगे जी, यही का है, यही मेरे बार बार यही काम आएगा हमें, यह पूछ चाहे ना पूछ लेकिन यह बार बार यही आता है केवल। कह देगा कि यक्स बराबर 8 एक्स बराबर 8 हो जाएंगे, यक्स बराबर कहाँ जाएंगे जी 8, उस सीधी लाइन खींच देंगे। अगर दूसरा नंबर का है वाई बराबर -4, इसका ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, हाँ जानते गए, काम ना दीजिए या बना दें, का दिया तीसरा नंबर ना, y बराबर -4, y बराबर, अब -4 का मतलब आएंगे नीचे कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4, -4 हो गया। अब यहाँ का सीधी लाइन खींच देंगे, ये का हो गया -4 का, y बराबर -4, आई का था जी यक्स बराबर 8। कोई दिक्कत है, इसको बना लीजिए, तो बता रहे हैं वृत्त का समीकरण। कौन दिक्कत है ना जी, अब देखिए y का, अरे वृत्त का समीकरण वाला, वृत्त का ग्राफ एक बार देख लीजिए। अगर इन सब का ग्राफ आप लोग सीख लिए तो समाकलन के अनुप्रयोग में कोई दिक्कत ना होगी। दूसरा नंबर का है जी वृत्त का ग्राफ, वृत्त का ग्राफ, तो वृत्त का समीकरण देखिए क्या होता है, क्योंकि उसमें आप लोग को दिया रहेगा वृत्त का समीकरण, क्या दिया रहेगा, उसी के हिसाब से हमें निकालना रहेगा वृत्त का ग्राफ, मतलब वृत्त का ग्राफ बनाएंगे और फिर क्या निकालेंगे उसका क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, अब दूसरा नंबर है जी वृत्त का, किसका हो, वृत्त ग्राफ, कोई दिक्कत, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर वृत्त का समीकरण, क्या पढ़ेंगे, वृत्त का समीकरण। अगर वृत्त का समीकरण दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पहला कब पढ़ेंगे, जब वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, कहाँ हो, मूल बिंदु। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे जब वृत्त का केंद्र कहाँ हो, मूल बिंदु। ये मान लीजिए यक्ष अक्ष है, का है जी वाई अक्ष, आई वृत्त है, का है वृत्त है, सही नहीं बनाए ना। मान लीजिए केंद्र कहाँ है जी, मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु पर। इस वृत्त का केंद्र कहाँ है जी, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। तो जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, जब वृत्त का केंद्र कहाँ हो, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, अब मूल बिंदु का मतलब निर्देशांक का होगा 0, 0, तब वृत्त का समीकरण, वृत्त का मूल बिंदु पर हो तो वृत्त का समीकरण, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है ए, कितना है जी ए, इसकी त्रिज्या कितना मान ले ए, एक्स का वाई मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु जिसका निर्देशांक एक्स का वाई है, यह बदलता रहेगा, और इसकी त्रिज्या कितना मान लीजिए ए। तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो आता है का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। लेकिन कब, जब वृत्त का केंद्र कहाँ रहेगा, मूल बिंदु पर। बस इसको याद कर लीजिए इसका निगमन कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, अरे क्या पढ़ रहे जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो तब वृत्त का समीकरण क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जहां आपको इस प्रकार का समीकरण दिखाई दे समझ लेना किसका समीकरण है, वृत्त का, किसका समीकरण है, और उसका केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु, कहाँ है। अगर मान लीजिए इसका केंद्र मूल बिंदु पर न होकर, मूल बिंदु पर न होकर इसका केंद्र कहीं और हो, कहीं और हो, जिसका निर्देशांक हो x1, y1, x1, y1, त्रिज्या कितना हो ए, इसका निर्देशांक को मान लीजिए x, y, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा इसको मान लें ए नंबर, इसको मान लें बी नंबर यह कब के लिए है,
यह किसके लिए, जब निर्देशांक हो, मतलब मूल वृत्त का जो केंद्र हो कहाँ हो, मूल बिंदु पर जी। आइए अब निकाल लें किसके लिए, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु न हो। अर्थात दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, बी नंबर, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु न होकर जी, मूल बिंदु पर न होकर x1 कामा y1 पर हो न जी, पर हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। कुछ ध्यान दीजिए, जहां यक्स है ना वहां क्या लिखेंगे, यक्स माइनस x1, यक्स माइनस, कुछ नहीं दिक्कत रहा, देखिए ध्यान जी, जहां यक्स है वहां आप कर देंगे यक्स माइनस x1, क्या करेंगे, देखिए यक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे, यक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। और जहाँ y है वहां लिखेंगे y माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब बराबर a स्क्वायर, यही होगा कब, जब वृत्त का मूल बिंदु ना होकर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर न हो कहीं और उसका निर्देशांक हो x1 कामा y1, तब वृत्त का समीकरण यह होता है। लिख लीजिए दोनों को। हाँ लिख लीजिए। अब जाना ऑप्शन दी दिखा दे, अब पढ़ेंगे दीर्घ वृत्त का पढ़ेंगे जी, इसका भी समीकरण देख लीजिए, कौन दिक्कत ना है जी, मिटा देना हो। अब देख लीजिए दीर्घ वृत्त का, फिर पढ़ेंगे प्रबल। वृत्त जानते हैं, वृत्त मतलब एकदम गोल होता है, क्या होता है एकदम गोल, और दीर्घ वृत्त मतलब हो इसमें दो गो, देखिए ध्यान से, यह दीर्घ वृत्त होता है, क्या होता है, जो पूरी तरह गोल ना हो, पूरी तरह गोल ना हो, ये होता है वृत्त, का होता है जी, वृत्त होता है, ऐसे कहेंगे दीर्घ वृत्त, क्या कहेंगे, ये दीर्घ वृत्त आई का वृत्त, ये दीर्घ आई वृत्त, ये दीर्घ वृत्त आई खाली वृत्त, कौन दिक्कत कष्ट, हाँ दीर्घ वृत्त। अब ध्यान दीजिए, यक्स अक्ष इका है जी, वाई अक्ष, दीर्घ वृत्त है, क्या है जी, अरे जो हमारी पृथ्वी गति करती है वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है, इसी प्रकार आता है ना जी, संतरा का आकार, मौसम्बी का आकार का, इसका मूल बिंदु मान लीजिए क्या है, 0,0 का है जी। अब ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं दीर्घाक्ष, क्या कहते हैं, दीर्घाक्ष, मतलब जो वृत्त है वो उसका अधिकतम लंबाई किस पर है, x अक्ष पर, किस पर है, तो जिस पर अधिकतम लंबाई होती है, अच्छा तो यह दूरी दिखोगी कि यह दूरी दिखोगी, इन दोनों दूरियों में से ध्यान रहा, इन दोनों दूरियों में से यह दूरी अधिक होगी कि यह दूरी अधिक होगी, तो दूरी अधिक का मतलब दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, क्या होता है जी, इसको कहेंगे दीर्घाक्ष, क्या कहेंगे, इसको लघु अक्ष कहते हैं, इसको दीर्घ अक्ष, इस पूरे को कहते हैं दीर्घ अक्ष, और इसको कहते हैं लघु अक्ष, क्या कहते हैं, इसका नाम होता है लघु अक्ष, का नाम होता है जी लघु अक्ष, ऐसा क्या नाम होगा, दीर्घ अक्ष, कोई दिक्कत, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को कहते हैं दीर्घ अक्ष, क्या कहते हैं, इस पूरी लंबाई को कहते हैं दीर्घ अक्ष, क्या कहते हैं जी, तो बताइए इतनी लंबाई क्या होगी, ये पूरी लंबाई दीर्घ अक्ष है, तो इतनी लंबाई क्या होगी, और दीर्घ अक्ष आधा ना है, तो इसका निशांक होता है a,0, क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका इसको मानते हैं a, क्या मानते हैं जी, अब y पर नहीं है तो क्या मानेंगे, 0, क्या मानेंगे, और इसको मानते हैं 0,b, 0,b, और कहीं भी y पर लेंगे तो x मान का रहता है 0, y पर ना है तो x मान का रहेगा 0, और y का मान कुछ ना कुछ उसको मानते हैं b, का मानते हैं,
किस पे, यक्ष अक्ष पर किस पे है? तो यक्ष अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0। यक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा ना जी। तो जो हमारा समझा, तो जो ए है, ए क्या है? अर्ध दीर्घ का है, अर्ध अर्ध दीर्घ, अर्ध। अब ध्यान जी, क्रिया कौन दिखा, देखा ध्यान से। चलो ठीक है, बात ना डरा, कौन दिक्कत है जी। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? दीर्घवृत्त का है जी, इसको कहते हैं दीर्घाक्ष। क्या कहते हैं जी? दीर्घाक्ष। इसको कहते हैं लघु अक्ष। क्या कहते हैं जी? लघु अक्ष। कोई दिक्कत नहीं जी। यह है अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या है? अर्ध दीर्घ दीर्घ अक्ष। कोई दिक्कत? जो ए है क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या है जी? यह पूरा दीर्घ अक्ष है। क्या है? पूरा दीर्घ अक्ष। इसकी आधी लंबाई को माने क्या माने? इसे कहेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे? इस पूरे को कहते हैं लघु अक्ष। क्या कहते हैं जी? लेकिन यहां से दूर जो लिए बी लिए, क्या लिए? तो जो बी है वह क्या है? अर्ध लघु अक्ष। क्या है? अर्ध लघु अक्ष। क्या है जी? अर्ध लघु लघु अक्ष। का लघु अक्ष ना है, इसको कहते हैं दीर्घ अक्ष। कहते हैं यहां से यहां तक जो दूरी होती है उसे कहते हैं दीर्घ अक्ष। इसको क्या कहते हैं जी? लघु अक्ष। तो बताइए, पूरा दीर्घ अक्ष है तो इतनी दूरी क्या कहेंगे? अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे? और इसी को हम लोग माने ए। क्या माने? तो जो ए है वो क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष। का है? यहां से आप पूरी लंबाई का है लघु अक्ष। का है? यहां से लेकर यहां तक पूरी लंबाई का है लघु अक्ष। का है? लेकिन इतना क्या कहेंगे? अर्ध लघु अक्ष। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत कष्ट नहीं। देखिए, जो दीर्घवृत्त का समीकरण बनेगा वह क्या बनेगा? कब? जब मूल बिंदु कहाँ हो? केंद्र पर। मतलब जो इस दीर्घ वृत्त का केंद्र कहाँ हो? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, क्या दिक्कत? तो इसका समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा? किसका है जी? हाँ, दीर्घवृत्त का। यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। कितना होता है? ये दीर्घवृत्त का समीकरण। इसका समीकरण है दीर्घवृत्त का। अरे यक्स अक्ष पर काटा है तो यक्स के नीचे है, या किस पर काटा है? बी वाई अक्ष पर, तो वाई के नीचे है। कोई दिक्कत? हाँ, तो रट लेना, समझा देते हैं। कैसे 11 क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार का समीकरण दिया है, अरे कहाँ मतलब है जी? पूरा का समीकरण है यह। आप यहाँ पे ए ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तभी ए स्क्वायर आएगा। अरे स्क्वायर प्लस में जाएगा ना। अगर मान से तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। क्या दिक्कत है? तो बात समझिए, यह किसका समीकरण है जी? दीर्घवृत्त का। किसका है? दीर्घवृत्त का। दीर्घ वृत्त का समीकरण। कोई दिक्कत? लेकिन किस पर था? यक्ष अक्ष पर। किस पर था? इसकी जो दीर्घाक्ष थी, मतलब लंबी अक्ष थी, वो किस पर थी? यक्ष। अब मान लीजिए इस तरह आ गया, तब कक्षा 11 समीकरण पढ़ा पड़ेगा इसके लिए। अरे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा समय इसको जाने में। हाँ, अगर आपको विस्तार से पढ़ना किसी ने बता देंगे, लेकिन इसको पढ़ाने में कम से कम आधा 1 घंटा समय लगेगा। तो आप बस इतना याद कर लीजिए ना, अगर x² बटा में स्क्वायर है और y² बटा में कुछ है, तो समझ लीजिए किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का।
अगर मान लीजिए आगे एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 25 बराबर 1, तो किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है? अरे बाको दीर्घवृत्त का समीकरण है पूरा। ये किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त। ना पहचान जाएंगे तो आपको कक्षा 12 में केवल समाकलन का अनुप्रयोग में केवल इसको पहचानना है और ग्राफ बनाना है। इसको पहचान कर क्या बनाना है? ग्राफ। तो इस प्रकार दिया है आप मान सवाल में, तो क्या ग्राफ बनाएंगे? इसका बनाएंगे। तो बनाना बताएंगे क्योंकि आगे y का जो मान है बड़ा है क्या है, लेकिन आप देखिए किसका मान बड़ा है? एक मान। किसका मान बड़ा है? एक मान बड़ा है ना। जिसका मान बड़ा है उसके नीचे है, यक्ष नीचे है, तब वृत्त किस पर फैला है? यक्ष पर। किस पर फैला है? यक्ष पर। लेकिन यहाँ किसका मान बड़ा है? वाई वाला का। तो वाई को तो बताने जा रहे हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ग्राफ हमारा वृत्त इस प्रकार है। कोई दिक्कत जी? वृत्त नहीं दिखाई दे रहा है ना? समझ लीजिए, थोड़ा चित्र हमारा जानता है कैसा है। हाँ, दीर्घवृत्त है क्या है, लेकिन किस पर है? वाई अक्ष पर। किस पर है? यहाँ किस पर था? यक्ष अक्ष पर। तो अब ध्यान दीजिए, जो लंबी अक्ष होती है उसी को हम लोग मानते हैं ए। क्या मानते हैं? इसको क्या मानेंगे? 0, ए। समझे? देखा, इसको क्या मानेंगे? 0, ए। यहाँ पर जो लंबी अक्ष थी उसको मानते ए। क्या माने थे? इस पर लंबी अक्ष सही ना हो गई, इसको मानेंगे। अब यहाँ क्या मानेंगे? 0, बी, 0। कोई दिक्कत? हम मूल बिंदु का है 0, 0। तब इसका समीकरण क्या बनेगा? यक्स स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। और यहाँ पर यक्स पर कौन था? ए था, तो यक्स बटा में ए है, और वाई कौन है? बी, तो वाई बटा में बी। लेकिन देखिए यहाँ पर यक्स पर कौन है? बी, तो यक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा बी स्क्वायर, और वाई कौन है? ए, तो वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बराबर 1। अब पहचानने का तरीका यही है कि वृत्त हमारा किस पर जाएगा, तो देखिए जिसके नीचे बड़ा होगा, तो किसके नीचे बड़ा है? वाई पर। वाई के नीचे अंक बढ़ाना है। अरे 16 और 25 में कौन बड़ा है? यह 16 है। क्या है जी? 16। तो बताइए, यक्स के नीचे 16, वाई के नीचे 25, तो किसके नीचे बड़ा है? वाई के नीचे। तो जो हमारा वृत्त बनेगा दीर्घ वृत्त, किस पर बनेगा? वाई अक्ष पर। किस पर बनेगा? वाई अक्ष पर। ना समझेगी? हाँ, वृत्त उसी को फैला देंगे। कोई दिक्कत? तो दूसरा नंबर बना लीजिए, दोनों बना लीजिए। ग्राफ केवल हमें बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए यक्स के नीचे बड़ा होता तो यक्स तो फैलेगा ना जी, और वाई बड़ा तो किससे फैलेगा? वाई पर। कोई दिक्कत? दिक्कत है? कष्ट है ना? नहीं जी, ना। अब एक और बचा है परवलय का। किसका बचा है जी? अब एक बचा है परवलय का। परवलय अपना हो। अब दीर्घ पढ़ लिए, वृत्त पढ़ लिए हम लोग। अब चलते हैं परवलय पर। किस पर जी? परवलय पर। बन गया ना जी? अब चलते हैं परवलय पर। किस पे जी? परवलय। तो परवलय हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 इका है यक्स अक्ष का है जी, और इका है वाई अक्ष का है, वाई अक्ष। इका है परवलय का है जी, कोई दिक्कत? अब परवलय को इन लोग को बताया परवलय किसे कहते हैं। एक होते हैं नियता। क्या होते हैं जी? एक होते नियता, और एक बिंदु मानते हैं। तो उन सभी बिंदुओं का समुच्चय न हो, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय। मतलब एक सरल रेखा मान लेंगे, जिसको मान लेंगे नियत। क्या मान लेंगे? नियत है। एक सरल रेखा को नियत मान लेंगे, एक बिंदु निश्चित लेंगे। एक निश्चित रेखा लेते हैं, एक निश्चित बिंदु लेते हैं।
तो इस निश्चित बिंदु से और इस रेखा से, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई बिंदु है ना जी। अगर मान लीजिए इन बिंदुओं की जो दूरी है इस निश्चित रेखा से और निश्चित बिंदु से दूरी का है बीच की बराबर है। अगर बीच के बराबर मान लीजिए अभी बिंदु एक है और इनसे दूरी का है बराबर है, का है बराबर है। तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होता है वह क्या बनता है, परवलय का बनता है, परवलय। तो निश्चित रेखा इसे कहते हैं नियता, क्या कहते हैं। तो तल में कहाँ, समतल में कहाँ है, समतल में स्थित, समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है परवलय। जो परवलय होता है, परवलय उन सभी निश्चित बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक निश्चित रेखा, एक निश्चित रेखा और एक निश्चित बिंदु से बीच की दूरी का हो, जिनकी बराबर। इसका मतलब कि यह जो दूरी होगी इस दूरी का होगी बराबर होगी। इस निश्चित, इस मान लिया कोई बिंदु है जी, इस बिंदु की जो दूरी होगी इस निश्चित रेखा से और इस निश्चित बिंदु से आपस में क्या होगी, बराबर। अगर मान लीजिए 2 सेमी है तो क्या होगी 2 सेमी। अगर मान लीजिए 1 सेमी है तो क्या होगी 1 सेमी। मतलब इस पे जितने भी बिंदु स्थित होंगे इस रेखा, इस ग्राफ पर, इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे इस नियता से, इस नियता से और इस नाभि से दोनों का होंगे बराबर। जो निश्चित रेखा होती है इसे कहते हैं नियता, का कहते हैं जी। इस निश्चित बिंदु कहते हैं नाभि, का कहते हैं नाभि। कक्षा 11 में पढ़ेंगे, बस परवलय का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है बताए हैं। अब देखिए परवलय, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए एक परवलय इस प्रकार हो गया, कोई दिक्कत जी। यक्ष अक्ष है, वाई अक्ष है, ये पूरा एक्स अक्ष होती है। ठीक ना हो कि वो यक्ष अक्ष का हो। अब मान लीजिए जो मुंह खुला है, कहाँ खुला है, वाई कहाँ खुल रहा है, बन जाएगा जी। मान लीजिए कहाँ खुल रहा है, नीचे। यक्ष अक्ष है, इका है वाई। कोई दिक्कत जी। सबसे आसानी है, आइए बार बार पूछबो करेगा। ये परवलय का है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यह चौथा। इसका जो शीर्ष है वो कहाँ है, केंद्र और मूल बिंदु कहाँ है जी। इस परवलय का इसे कहते हैं शीर्ष, का कहते हैं। कहाँ है, मूल बिंदु पर 0, 0। इसका भी कहाँ है 0, 0। इसका भी कहाँ है 0, 0। इसका भी कहाँ है 0, 0। कोई दिक्कत। तो इसका समीकरण होगा, बताइए। मुंह कहाँ खुला है, एक्स पर जी। स्क्वायर किसका होगा, वाई किसका होगा, वाई। इसका स्क्वायर होगा वाई। पहचानने का ही तरीका है, अगर मुंह खुला है एक्स अक्ष पर, किस पर खुला है, तो स्क्वायर किसका होगा जी, वाई। वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax, 4a। यह भी किस पर ग्राफ खुला है, एक्स पर ना। स्क्वायर किसका होगा, वाई का। अरे बकलोल कहीं का, यक्ष नहीं होता है पूरा। लेकिन किस दिशा में है जी, माइनस में ना। ये था प्लस दिशा में तो प्लस था, आई किस दिशा में है, माइनस। यहाँ पर आएगा -4a यक्ष। कोई दिक्कत, कितना सिंपल है जी। अब बताइए यह ग्राफ का जो मुंह है कहाँ खुला है, वाई। स्क्वायर किसका होगा, यक्ष। अब प्लस दिशा में ना है तो कहा जाएगा 4ay, 4a। लेकिन इसका कहाँ नीचे है जी, किस पर है, वाई पर। स्क्वायर किसका होगा, यक्ष का, बराबर -4a वाई। कोई दिक्कत है, समीकरण ए वो कोई बिंदु ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना। हाँ संख्या दे रहेगा जी, इसे दे दे x² बराबर 8, दीजिए x बराबर 8 तो किस पर खुलेगा, 8 वाई दे दिया मान लीजिए, किस पर खुलेगा जी, वाई खुलेगा ना। पहुंचा जाएगी इसको, अरे कहाँ है 8 है जी, उसमें संख्या देगा 8, 2 2 10 11 12। चिंता मत, सवाल आएगा, चिंता मत, सवाल आएगा ना, समझ जाएंगे। बस सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। चल सिखवाने का मतलब हम फौज में पास दौरा भर्ती कर जाए फौज में।
हैं? अब ध्यान दीजिए जी, अगर मान लीजिए इसका शीर्ष का है, इसका शीर्ष कहाँ था, मूल बिंदु पर कहाँ था, अगर मान लीजिए मूल बिंदु पर ना होगा, ध्यान आ रहा है पहले थी, अरे बाकुल कहीं करे, मान लीजिए इसका मूल बिंदु पर ना हो, इसका शीर्ष मूल बिंदु पर ना हो, तब क्या करेंगे हो, अगर मान लीजिए ग्राफ इस प्रकार है, ग्राफ इस प्रकार है, मूल बिंदु पर है ना, दूसरा नंबर मान लीजिए इस प्रकार है, जिसका निशान का x1 y1 का हो, x1 y1 x1 x बना रहेगा जी, तो जब मतलब कटेगा रेखा तो इसी हिसाब से मतलब संख्या बनेगा। हाँ उसी के हिसाब से। कौन दिक्कत जी? हाँ जी, मान लीजिए इस प्रकार है, क्या है जी,